ओके क्लास, गुड मॉर्निंग। यस, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सिर्फ गुण संधि पढ़ा था, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संधि पढ़ेंगे। अच्छा, हमने कल कुछ भेजा था आपके ग्रुप पर। मेरी आवाज ऑडिबल है? ओके, कल हमने ग्रुप पे कुछ चीजें भेजी थी, आप लोगों ने नोट डाउन किया था? यस मैम। अच्छा, उसमें हमने वृद्धि संधि भी भेजा था। बताएंगे? आपको स्क्रीन दिख रही है? क्लास, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस ओके, आप कल हमने वृद्धि संधि के लिए कुछ भेजा था। किसी को पता है कि वृद्धि संधि का नियम क्या होता है? हाँ, बताइए, वृद्धि संधि का नियम क्या होता है? वृद्धि संधि किसे कहते हैं? बताइए क्या? हाँ, बताओ। ह्रस्व आ तथा दीर्घ आ के बाद ए या ए आए तो उसका ए हो जाता है, और जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ओ या अ आए तो अ हो जाता है। ओके, यानी वृद्धि संधि अ या आ का मेल ए या ए के होने पर क्या हो जाता है? अ ए हो जाता है। वृद्धि संधि में कह रहा है कि अ या आ का मेल हमें व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, हमें पीडीएफ ही दिख रहा है 60 वाला। ओके, 60 यस मैम। अब दिख रहा है? ओके, तो वृद्धि संधि क्या कहता है कि अ या ए के मेल होने से क्या हो जाता है? अ या आ के बाद यदि ए का मेल होता है तो किस में बदल जाता है? ए में बदल जाता है। हमने कल गुण संधि में पढ़ा था, अ या आ के बाद क्या है? अ या आ के बाद क्या है? तो ए बनता है गुण संधि में। अ या आ के बाद ई आता है तो ए बनता है गुण संधि में। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद जब ए का मेल होता है तो किस में बदल जाता है? ए में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परम धन ओजस्वी, देखिए अ या आ के ई या ए के होने पर ए हो जाता है, तथा अ या आ और ओ, ये तो हो गया हमारा अ और आ के बाद ए के मेल से ए हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अ या आ के बाद ओ आए तो अ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अ में बदल जाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, परम धन ओजस्वी, ठीक है। अब देखिए, ये अ म है यानी अ है, और अ के बाद क्या आता है हमारा? ओ आता है। जब ओ आता है तो ये बदल किस में जाता है? अ में बदल जाता है। तो परम धन ओजस्वी का क्या हो जाएगा? परमजस्वी। क्या हो जाएगा? परमजस्वी। आया समझ में? क्या? परम ओजस्वी यानी बहुत तेजवान, बहुत ही विवेकशील व्यक्ति को परम ओजस्वी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है सदा धन एव। इसके बाद हमने क्या बताया था कि जब अ या आ के बाद ए आए या ए आए तो वो ए में बदल जाता है, ठीक है। अब हम उदाहरण देखेंगे कि कैसे वो ए
देखो सदा धन एव, ठीक। अब ये दा है यानी आ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आ की बात कर रहा है। और इसका मेल किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। और जब ये से मेल हो रहा है तो इसमें विकार क्या उत्पन्न हो रहा है? ये ए में बदल जा रहा है। तो सदा धन एव का क्या हो जाएगा? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। आया समझ में कि कैसे अ के बाद या आ के बाद ए आए या ए आए तो ए में परिवर्तन हो जाता है, और या आ के बाद ओ आए चाहे अ आए तो वो अ में परिवर्तन हो जाता है। आया समझ में? आया समझ में? ठीक, ओके। उसके बाद हम देखते हैं लोक धन एसड़ा। लोक धन ए सड़ा। अब आप बताओगे कि इसमें क्या मिलकर के ये कौन सा शब्द बन गया? क्या बना? हाँ बताइए। हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा? लोक ऐसा, है ना? लोक मतलब क्या होता है? लोक किसे कहते हैं? लोक कहते हैं संसार को। लोक संसार, और ऐसा मतलब बसना। लोक में जो व्यक्ति, इस संसार में जो व्यक्ति है उनके बारे में वो बात कर रहा है। लोक ऐसा यानी इस संसार में प्रचलित, इस संसार में के बसीभूत ऐसी चीजों को लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक शब्द है हमारे पास अर्थ धन ऐक्य। अभी तो हमने देखा कि अ के साथ ए मिला है। अब हम देखेंगे अर्थ धन ऐक्य। ऐक्य, ठीक। अब अर्थ है, अर्थ है तो अर्थ में से हमें क्या निकालना है? अ निकालना है। क्या निकाला हमने? अ। और इसका मिलन किससे करवाया? ए से करवाया। और ये दोनों का मेल होने पर क्या विकार उत्पन्न हुआ? ए हुआ। तो ये शब्द बन करके क्या बन गया? कौन सा शब्द बन गया? अर्थैक्य। क्या बन गया? अर्थैक्य। आया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी आप लोगों को? मैम इसका मतलब क्या होता है? अर्थैक्य, अर्थ का ज्ञानी, अर्थ को बताने वाला, अर्थ ज्ञाता। ठीक है। अब देखिए एक शब्द हमारे पास है भाव धन ऐश्वर्य। क्या है? भाव धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब होता है सुख, धन, दौलत, संपत्ति, है ना? ऐश्वर्य। और भाव यानी विचार, यानी भावों का धनी। ठीक है। भाव ऐश्वर्य का मतलब होता है। अब देखिए अ से हमने क्या अलग किया? व से अ किया। और हमने मेल किसका कराया? ए का कराया। और ये बदल किस में गया? ए में हो गया। अब भाव धन ऐश्वर्य का शब्द क्या बनेगा? भाव धन ऐश्वर्य का शब्द क्या बनेगा? बताइए बताइए। भाव वैश्वर्य, है ना? यानी भाव से भरा हुआ, विचारों का धनी, है ना? भावनात्मक, जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं रखता हो। ठीक है। अब देखिए आ और ए किस मिलने से क्या होता है? अभी तक अ और ए हमने मिलाया। अब हम क्या मिलाएंगे? आ और ए। आ और ए मिलाएंगे। अब देखिए तदा धन एव। तदा धन एव, ठीक। तदा यानी आ और ए, अब ये मिल करके बनाएगा क्या? ए। तो
ये शब्द क्या हो जाएगा? तदैव। क्या हो जाएगा? तदैव। अब हम देखेंगे कि आ और ए के मिलने से क्या होता है। आ और ए के मिलने से क्या होता है? जल धन ओस। आ और ए के मिलने से महाधन ऐरावत। महाधन ऐरावत। ऐरावत किसे कहते हैं? ऐरावत हाथी। अब देखो आ महा यानी आ और ए, ये बन गया ए। अब इसका शब्द कैसे बनाएंगे? महाधन ऐरावत का शब्द कैसे बनाएंगे? महरावत। क्या बनाएंगे? महरावत। आया समझ में? आया समझ में? सभी लोग नहीं बोल रहे हो, सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं समझू कुछ कुछ तो आया और किसी किसी को नहीं आया? बोलेंगे भाई? क्लास सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना? ठीक है। अब हम देखते हैं अ और ओ के मिलने से। ठीक है, अ और ओ के मिलने से क्या होता है? अब देखो परम धन ओज। ठीक है, अब इसमें क्या मिला? अ मिला और क्या मिला? ओ मिला। अब ये मिल करके क्या बन गया? अ बन गया। अब ये परम धन ओज जो शब्द है वो कौन सा शब्द बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परमौज। अब आप बताएंगे कि परम का क्या अर्थ होता है और ओज का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? मतलब सबसे ऊपर। हाँ, और ओज मतलब? नहीं पता। देखिए ओज का दो मतलब होता है। एक तो तेजस्वी जो होता है ना, उसको कहते हैं, और एक ओज का मतलब होता है कि समझ बूझ करके, देखभाल करके चीजों को खर्च करना, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, संभाल के खर्च करो, एक लिमिट में खर्च करो, है ना। और एक ओज का मतलब होता है तेज, जिसके अंदर बहुत ही तेज हो, विद्वान हो, उसको कहते हैं। तो दो अर्थ होता है, एक तो ओज यानी नाप तौल के खर्च करना। मान लीजिए अब हमारे पास एक शब्द है जल धन ओध। जल धन ओध। ठीक, अब ल है तो अ हो गया, ओ है तो ओ ही हो जाएगा, और ये बदल किस में जाएगा? अ में बदल जाएगा। तो जल धन ओध जो शब्द है वो किस में हो जाएगा? जलौध। अच्छा, जलौध का मतलब क्या होता है? जलौध का मतलब क्या होता है? जल मतलब पानी, ओध मतलब जो जल में उगे। आया समझ में? हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है ना अच्छे से? हाँ, जैसे अब कमल वगैरह है, ये सब क्या है? ये जलद है ना, इसको ये पानी में ही उगता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो पानी में ही उगती है ना, सूखे मिट्टी में और उसमें नहीं हो पाता। अब कमल को तुम ऐसे प्लेन उसमें गमले में उगा दो तो उगेगा क्या? बताओ। हाँ, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि आ और ओ से क्या होता है। ठीक है, परम धन औषध। आ और ओ से मिलने से क्या होता है? यमुना धन ओज। यमुना धन ओज। यमुना धन ओज। ठीक,
यमुना यानी आ, और ये क्या है ओ, तो शब्द हमारा बन जाएगा औ। अब ये क्या हो जाएगा यमुनौध, यमुनौध। आया समझ में? अब हमें लगता है कि वृद्धि संधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो शॉर्ट, यमुना मतलब क्या होता है? यमुना नदी नहीं, यमुनौध, ठीक है। यमुना से, यमुना नदी से जुड़ा हुआ है ना। अब यमुना में क्या उगेगा, तो यमुनौध यानी उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो आप, अब आप देखिए, जो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी भेजी थी संधि का, वो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। उससे आपको समझ में आया था कि क्या ये कह रहा है ट्रिक, उसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अगर याद रखेंगे तो आपको कभी भी संधि में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमने उसको दिया था आपको कि आप उसे नोट भी करोगे और हमेशा ध्यान में रखोगे कि कौन सा नियम कहाँ पे लगाने पे क्या विकार उत्पन्न होता है। क्लियर है ना? यस। क्यों आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं देखा था? मैंने पूरे रूल्स भेजे थे और उसका शॉर्ट ट्रिक नियम भी भेजा था, ये सारी चीजें भेजी थी मैंने, और उसको आपको कॉपी में नोट भी करना था ऐसा। मैंने आपको जो अपना सॉल्यूशन भेजा था, हाँ मैंने अभी चेक नहीं किया है, आज मैं चेक करूंगी फिर उसको बताऊंगी, ठीक है। हाँ अब देखो, अब हम आते हैं यड़ संधि पे। कौन सी संधि? यड़ संधि। यड़ संधि के विषय में पता है किसी को? 8th में आप लोग जरूर पढ़ा है। हाँ तो बताइए। हाँ बताइए। का मेल अगर किसी भिन्न स्वर से हो तो वो या बन जाता है, और ऊ या बड़ा ऊ का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो तो वो ब बन जाता है। हाँ और री का अभी भिन्न स्वर से मेल हो तो वो र बन जाता है। री का र हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा, ये जो आपका है यड़ संधि का सूत्र क्या है, जब ई या बड़ी ई के बाद ई के अलावा, देखिए ई या बड़ी ई के बाद ई के अलावा यानी भिन्न स्वर ही आना चाहिए। ई के बाद तुरंत दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि ई या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके अलावा यदि कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर में भी कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। तो यदि कोई अन्य स्वर आता है तो ई या बड़ी ई की जगह पर या बन जाता है ना। ई या बड़ी ई के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न यानी दूसरा स्वर आता है, तो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसका क्या बन जाता है? य बन जाता है। आया समझ में? जब ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, ई के अलावा ई नहीं आना चाहिए, ठीक है। ई और ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई और वो भिन्न स्वर मिल करके ए में बदल जाता है। ऊ और बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, मान लीजिए ई के बाद अगर ऊ के बाद या बड़ा ऊ के बाद ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, तो किस में बदल जाएगा? व में बदल जाएगा। यदि री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है? र में बदल जाता है। अब जैसे आप देखेंगे कि अति धन अधिक, अब हमारे पास एक शब्द है अति धन अधिक, ठीक है। अब देखो अति यानी ये छोटा ही है, अब यहाँ पे हमारे पास भिन्न स्वर क्या आया? अ आया। अब ई और अ आया तो ये बदल किसमें गया? य में बदल गया। अब अति धन अधिक, आपको महीने भर खाना है और आधा किलो चावल एक ही दिन बना दोगे, आपको क्या हो जाएगा? हमारी जो बजट है वो गड़बड़ हो जाएगी।
तो ओज में यानी लिमिट में खर्च करना, और एक ओज का मतलब तेज ज्ञानी, जिसके अंदर ढेर सारा ज्ञान हो, है ना। तो परमौज, अब ये परमौज बन गया यानी परमौज, तब क्या हो गया ये मौज मतलब क्या होता है? ये तो परम मौज था यानी बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही तेजस्वी की बात कर दिया। अब ये हमारा शब्द बन गया परमौज, तभी भी वही बात हो गई। अब देखिए एक शब्द है हमारे पास